की हो रही बैठक में एक बड़ा कांड हो गया। यहाँ दो सांसदों ने एक दूसरे से मारपीट तक की नौबत खड़ी कर दी। यही नहीं बल्कि इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसके कारण अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल बाल बाल बच गए। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी की मंगलवार को बैठक चल रही थी। सूत्रों की माने तो इस दौरान ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी को भयंकर गुस्सा आ गया और उन्होंने पानी की बोतल पहले मेज पर पटकी और फिर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की तरफ फेंकने की कोशिश की। इस घटनाक्रम के दौरान बनर्जी के हाथ में भी चोट आई और उन्हें 4 टाके तक लगाने पड़ गए। जेपीसी में आज वक्फ के संशोधन पे जब सरकार ने उसको एक तरह से रेफर कर दिया है, तो जेपीसी की कल बैठक थी। उस बैठक में उड़ीसा के 2 संगठन, एक जस्टिस फॉर रियल्टी और एक दूसरा संगठन जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के लाइजर्स थे, वो क्लास वाइज जो अमेंडमेंट्स थे उस पर बहस कर रहे थे। अब उस बहस में हमारे सांसद बिलाल जी ने कहा कि आपने एक प्रपोज किया है कि स्टेट का भी डाटाबेस हो, जबकि वो आमसी पोर्टल है। अब उसमें फिर कल्याण बनर्जी जी जैसे हस्तक्षेप करने लगे, तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, वो भी बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि आप कई बार बोल चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से आप मर्यादित भाषाओं का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, तो मैं गया कि भाई आप बैठ जाइए। इस तरीके से जेपीसी में जब किसी विषय पे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जब इस पे विचार करने का अवसर है तो ये इस तरह का प्रत्याशित या अभियोजित भाषा या तो फिर मुझ पे वो आरोपित करने लगे। मैंने कहा कि मैं तो लगातार सबको आपको 3-3, 4-4 बार बोलने का अवसर दे रहा हूँ। फिर मैं उनको बिठा रहा था, मेरे डीएमके के सांसद मिस्टर राजा उनके साथ थे, उन्होंने कोशिश किया, मैं फिर अपनी सीट पे चला आया। फिर मुझको आरोपित करने लगे कि चेयरमैन कौन बना दिया, किस तरीके से। और मैंने कहा कि भाई आप मर्यादित ढंग से पूरी डिबेट को आपने देखा होगा किस तरह से वो होता ना कि कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ उसको बना जा रहा है, कुछ जैसे होता नहीं, हमसे पूछे कोई भदौरिया जी इतनी देर से आप अभी नहीं आए, कैमरा में कहाँ गायब हो गए, तो हम तो कहते हैं कि हम सोच रहे थे। देखिए अनुराग भदौरिया जी सोच रहे थे। बताइए क्या सोच रहे थे आप, बताइए अभी बताइए आप क्या सोच रहे थे। मैंने कहा सोच रहा था कि समाज में नफरत की बात, अरे वाह, देखिए भदौरिया जी नफरत की बात करना चाहते, कमाल की बात, नफरत की बात। अरे मैंने कहा भैया अरे भाईगिरी चलेगी, नहीं भाईगिरी नहीं चलेगी, इसमें भाईगिरी खत्म हो गई है, भाई साहब गिरी चलेगी। अरे भाई क्या हो गया, कोई बोलता है बतंगड़ कुछ बना दिया जाता है। कैसी बातें हो रही है, मुझे नहीं आ रहा। पूरी डिबेट में चल क्या रहा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इनसे आओ या बिल्कुल आपका अपना सॉर्टेड प्रभु आपको मान गए भाई साहब। सुनिए मेरी बात है, तो हमें कुल मिला के कहानी ये समझ में आई कि एक रंगमंच है जिसमें एक रंगमंच को कंट्रोल करने वाले एक साहब बैठे हैं, वो उधर हाथ बढ़ाते हैं तो उधर से वो शुरू हो जाते हैं, उधर पता ही नहीं चल रहा है। AIMIM आप कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई, रंगरेज साहब बोल रहे हैं, उनका मुगलों से कनेक्शन है, आप मानने को तैयार नहीं। यू आर मेकिंग इट लाइटली, बट देखिए मैंने इसलिए कहा 3 पे आओ कि 30 पे आपका अपना सॉर्टेड रहता है। नहीं सब उठ जाओ, वो नहीं है, कोई उठ जाओ नहीं। अंग्रेज साहब ने बहुत सीरियस बात सवाल ये, उन्होंने कहा पूरा देश हमारा था, 900 साल हमने राज किया है, मुगलों से हमारा कनेक्शन है। जैसे ही शहजाद ने कुछ बोला उसके बाद से रिपीट नहीं कर रहे हैं, मुगलों के साथ उनका कनेक्शन रिपीट नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब रिपीट नहीं कर रहे, उसके बाद जिन्होंने उनको समझ आ गया वो कहाँ गलत लाइन पे जा रहे हैं। अगर हम जोड़ लेते तो उसमें चर्चा बन जाती। दीजिए साहब, आपने पूछा कि 10 क्या अनुराग जी बताइए, आपका सॉर्टेड है, लेकिन 10 हॉस्पिटल बता रहे अनुराग जी एंडिंग कमेंट्स के लिए। अगर औकाफ की जमीन पर 10 हॉस्पिटल नहीं, अनुराग दादा, तो उसके जिम्मेदार मुसलमान, फ्रेम चला गया था सच में, उसके जिम्मेदार सरकारें। सरकारें मिसाल के तौर पर आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, अयोध्या में फैसला आया, उसमें क्या कहा गया कि भव्य राम मंदिर बने और 5 एकड़ जमीन दी गई वक्फ को, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, उसको दी गई। आप बताइए कि इस दौरान
भव्य राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा है, बन गया, ट्रस्ट से बना, नहीं सुनिए तो, हिंदुओं के पैसे अरे से भाई बना। सुनिए तो, हिंदुओं के बात पैसों तो से सुनिए, बना। सरकार का 1 रुपया नहीं था। लेकिन क्या वजह है क्यों गए वहां फिर मस्जिद नहीं बन पाई? उसकी वजह ये है क्योंकि कि आपने सरकार की बोला नहीं, नीयत ये ठीक तो नहीं है, नहीं जमीन ही नहीं दी गई, वहां पे कुछ किया ही नहीं गया, वहां इजाजत ही नहीं दी जा रही है। आप करो ना, आपको बनाएगा मस्जिद ये तो, मैं बता रहा था। सरकार क्यों मस्जिद बनाएगी? आप जिम्मेदार नहीं, उसमें सरकार complaint मस्जिद भी है। क्यों बनाएगी? उसमें सब जिम्मेदार है। सरकार मस्जिद बनाएगी ही नहीं, ये सरकार एक मस्जिद नहीं बनाएगी, हमारा काम मस्जिद बनाना नहीं है। मुमताज आलम रिजवी वहां खड़े होकर मस्जिद बनवा देंगे, बनाओ ना। 2 महीने में। आप कहिए कि सरकार कोई रुकावट नहीं करेगी, कौन आज रुकावट? कहिए कौन कि हम रुकावट? परमिशन दिलवाएंगे, कहाँ हम साथ रुकावट? में चलेंगे। रुकावट कहाँ है? दिखती है क्या? कहाँ है रुकावट? दिखती है क्या? हिमाचल में इसी दिखती तरीके है। से बेवकूफ 75 साल में बनाया गया। हाँ। कांग्रेस तो खिलौने दे करके बहलाती थी, आप डंडा दे करके रुलाते हो, ये फर्क। एक सेकंड। वो खिलौने दे के बहला देती थी, आप डंडा लेकर के रुलाते हो। पर आप point taken। देखिए आप एंडिंग कमेंट्स क्योंकि या तो खिलौना या डंडा। अब सुनिए ना, अनुराग जी, आप हो जाइए ना थोड़ा सा, सुनिए मेरी बात। पहले तो मुझे बताइए कि हिंदुओं ने अपना पैसा दिया और मंदिर खड़ा किया, आप वक्फ की जमीन पर 10 हॉस्पिटल नहीं बता पा रहे। इतने साल तो ये कांग्रेस के साथ ओवैसी परिवार की सरकारें थी ना, 10 हॉस्पिटल नहीं बना पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल ओवैसी ने बना दिया, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल ओवैसी ने बना दिया आपने, परंतु एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। साहब आपको पता नहीं है अवकाश के पहले। एक मिनट सबके इलाज होता है, वक्त नाम कर दो, नहीं इलाज होता है वक्त नाम कर दो। एक मिनट सर, एक रंगरेज जी ऑल्सो रंगरेज जी ने बोला क्यों? एक सेकंड, रंगरेज जी ने बोला ओवैसी के हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, ओवैसी का हॉस्पिटल अरे भाई आप जमीन हमारी अब नहीं तो